देखिए फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ के ऊपर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रिस्क और रिटर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या फाइनेंस सब्जेक्ट के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट है। अब हम रिस्क और रिटर्न में सबसे पहले हम रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न का मतलब है आपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा रखा है उसके ऊपर बदले में आपको कितना कंसिडरेशन मिल रहा है, वो आपका रिटर्न है। एग्जाम्पल के लिए, आपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगा रखा है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिलता है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% सीधी सीधी 10,000 रुपये हमारे पास में बनते हैं। ये 10,000 रुपये उस बिजनेस के लिए रिटर्न कहलाएगा। आप बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा रिटर्न रहेगा, बिजनेस की ईबीआईटी या अर्निंग भी उतनी ज्यादा ही रहेगी। आप दूसरी तरफ अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब चोट लगने की भावना या हानि से लिया जाता है। वैसे हिंदी में रिस्क को बोला जाता है जोखिम। अब रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क और रिटर्न अगर हम दोनों की अगर हम बात करें तो रिस्क और रिटर्न दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द माने जाते हैं। यानी हम दोनों शब्दों को अलग अलग करके हम बात नहीं कर सकते। दोनों शब्द हमारे एक साथ चलते हैं और दोनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है वो एक धनात्मक संबंध पाया जाता है, एक पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना कम सिक्योरिटीज़ के ऊपर रिटर्न होगा उतनी ही वो कम रिस्की रहेगी। दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अब अगर हम रिस्क की कैटेगरी के हिसाब से अगर हम सिक्योरिटीज़ को बांटना चाहें कि भाई रिस्क के हिसाब से सिक्योरिटीज़ फिर कितने प्रकार की होती है, अगर रिस्क के हिसाब से अगर हम सिक्योरिटीज़ को बांटना चाहें तो रिस्क के हिसाब से सिक्योरिटीज़ मोटे मोटे तौर के ऊपर 4 प्रकार की आप बांट सकते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक तो होती है हमारे पास में हाई रिस्क सिक्योरिटीज, एक होती है हमारे पास में मॉडरेट रिस्क सिक्योरिटी, एक होती है हमारे पास में लो रिस्क सिक्योरिटी, और एक होती है हमारे पास में रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। पर प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है, चौथा पार्ट है, यानी कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ऐसी किसी प्रकार की सिक्योरिटी हमें मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल तौर के ऊपर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि भाई आप जब किसी सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगा रहे हो तो जोखिम तो आपको किसी ना किसी प्रकार का कहीं ना कहीं कम या ज्यादा वो बात अलग है, पर आपको सहन तो करना पड़ेगा। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं होती। उसके बाद में जो हम बार बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, रिस्क रिस्क रिस्क, अब साथ में एक शब्द और आपने सुना होगा जिसे बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में वास्तव में डिफरेंस होता क्या है। देखो, देखने में ये दोनों शब्द हमारे एक दूसरे के सिनोनियम या समानार्थी लगते हैं। अगर नॉन कॉमर्स से अगर हम है तो हमें दोनों शब्द एक से ही देखने को मिलेंगे, आप कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे। पर अगर कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते अगर हम बात करें तो रिस्क का मतलब है जोखिम और अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, और दोनों के बीच में बहुत गहरा अंतर पाया जाता है। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब है ऐसा जोखिम या ऐसी हानि जिसे आप मेजर कर सकते हो। आप मेजर कहाँ से करेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर आपके पास में पास्ट डेटा होगा, और पास्ट डेटा के बिहाफ के ऊपर आप अपने बिजनेस का ट्रेंड देख सकते हो। आप अपने बिजनेस के सिनेरियो के हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हो। अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता का मतलब है जो निश्चित नहीं है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये अचानक से पैदा होती है और आपके पास में बिजनेस के अंदर इससे रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो ये दोनों के बीच में आपका डिफरेंस हो गया। अगर हम रिस्क के टाइप की अगर हम बात करें तो रिस्क मोटे मोटे तौर के ऊपर दो ही तरह का होता है। एक होता है हमारे पास में सिस्टमेटिक रिस्क, और एक होता है हमारे पास में अनसिस्टमेटिक रिस्क। अगर सिस्टमेटिक रिस्क की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है जो पूरे सिस्टम को सहन करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम का मतलब है कि पूरे इंडस्ट्री को सहन करना पड़ेगा, फर्म को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को।
अब इंडस्ट्री को सहन करने का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रकार का कोई रिस्क हुआ तो वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्में काम कर रही है, अगर इंडस्ट्री के ऊपर ही कोई घाटा हो गया तो वो सारा घाटा फर्मों को भी सहन करना पड़ेगा। तो एक सिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है। सिस्टमेटिक जो रिस्क होता है वो अनडाइवर्सिफिकेबल होता है, आप उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे, आपको वो सहन करना पड़ेगा। हाँ, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है पर वो आपके ऊपर पड़ेगा तो सही, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। अब जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नाम दिख रहे हैं। एक होता है हमारे पास में परचेजिंग पावर रिस्क, एक होता है हमारे पास में इंटरेस्ट रेट रिस्क, और एक होता है हमारे पास में मार्केट रिस्क। सबसे पहले अगर हम रिस्क की बात करें तो उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर रिस्क। अब परचेजिंग पावर रिस्क का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर का मतलब परचेज करने की आपके पास में पावर, यानी आप अपने 1 रुपए से कितनी चीजों को परचेज कर सकते हो। अब मान के चलो, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, मान के चलो महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ा तो जो पहले आप 1 रुपए में चीजें खरीद पा रहे थे, क्या आप उतनी चीजें आप खरीद पाओगे? उससे कम खरीद पाएंगे ना। तो ये क्या है, हमारे पास में परचेजिंग पावर रिस्क है। तो अगर इन्फ्लेशन रेट घटेगा या बढ़ेगा तो उसका असर किसी एक बंदे पर नहीं पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा, बल्कि सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा, पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। तो इसे सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। सेकंड हमारे पास में इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है बैंक जो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रेट के अंदर अगर हम चेंज कर दे, आरबीआई अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंज कर दे और बैंक की इंटरेस्ट रेट को घटा दे या बढ़ा दे, तो उसका फर्क सिर्फ किसी एक बैंक के ऊपर नहीं पड़ेगा बल्कि सभी बैंकों के ऊपर पड़ेगा, और सभी बैंकों के ऊपर पड़ने के कारण सभी जनता के ऊपर पड़ेगा। तो उसका फर्क किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं पड़ रहा बल्कि सभी के ऊपर पड़ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क बोला जाता है। इसलिए इसे सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। अगला अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या होता है? अगर हम मार्केट रिस्क की अगर हम बात करें तो मार्केट रिस्क हमारे पास में किसे बोला जा सकता है कि जो मार्केट के अंदर आपके पास में जो फ्लैक्चुएशंस आ रहे हैं, मार्केट के अंदर जो कभी बूम आ रहा है कभी डिक्लाइन आ रहा है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, हम मार्केट रिस्क की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। अब बूम होना, डिक्लाइन होना, मार्केट के अंदर होना, किसी फर्म के अंदर नहीं हो रहा, मार्केट के अंदर हो रहा है, पूरी मार्केट उससे प्रभावित हो रही है। जैसे चमड़ा बनाने की मार्केट, चमड़ा बनाने की फर्म नहीं, चमड़ा बनाने की इंडस्ट्री नहीं, चमड़े की पूरी मार्केट के ऊपर उसका फर्क पड़ रहा है। चाहे उस मार्केट के अंदर एक इंडस्ट्री है चाहे 50 इंडस्ट्री है, तो उसे बोलते हैं हम मार्केट रिस्क। तो ये भी सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप हमारे पास में है रिस्क का अनसिस्टमेटिक रिस्क। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और छूट गई हमारी। अगर हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसे मेजर किया जा सकता है, पर करूँ कैसे मेजर? इसको मेजर करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको जो डिनोट करते हैं वो हम बीटा से डिनोट करते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि भाई बीटा के बारे में, तो हम इसे बीटा से डिनोट करते हैं। आप जहां भी आपको बीटा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो क्या है कि वो हमारा सिस्टमेटिक रिस्क है। अब बीटा से कैसे इवेलुएट किया जाता है? मान के चलो आपकी फर्म का बीटा 1.5 है। वैसे इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, न्यूट्रल वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर आपके फर्म का जो बीटा निकल रहा है तो आपकी फर्म का जो बीटा निकल रहा है वो 1.5 निकल रहा है, पर एवरेज तौर के ऊपर अगर हम देखें, सामान्य वैल्यू इसकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या है, 1 है, और आपकी फर्म की 1.5 है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी वैल्यू बड़ी है और जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारी छोटी है। तो इसका मतलब हमारी फर्म का या हमारी इंडस्ट्री का रिस्क ज़्यादा है, किससे? नॉर्मल जो मार्केट के अंदर रिस्क चल रहा है उससे। इसका मतलब अगर 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 मार्केट के अंदर 1 रुपया का चेंज होगा तो आपकी फर्म का उसके ऊपर 1.5 रुपए का फर्क पड़ेगा। यानी अगर मार्केट 1% फ्लैक्चुएट होगी तो आपकी फर्म या आपकी इंडस्ट्री 1.5% से चेंज होगी, 1.5 गुना चेंज होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर हम सेकंड रिस्क की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास में अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक जैसे नाम से पता चल रहा है, ये पूरे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता। ये जिस फर्म में हो रहा है ये उसी फर्म को सहन करना पड़ेगा और उसी फर्म को इफेक्ट करेगा।
इसके अंदर दो तरीके के रिस्क को लिया जाता है, एक होता है हमारे पास में बिजनेस रिस्क और एक होता है हमारे पास में फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करें तो डिमांड का बिजनेस की डिमांड किसी गुड्स की डिमांड का घटना या बढ़ना। अगर किसी बिजनेस के अंदर वो जो चीज बना रहा है, अगर उसकी डिमांड ही घट जाए तो रिस्क है भाई। अगर डिमांड बढ़ जाए तो वो भी खतरनाक है, यानी कि वो भी हमारे पास में रिस्क ही है। तो ये सिर्फ बिजनेस को इफेक्ट करेगा, आपके सभी इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम सेकंड रिस्क की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास में फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है आपकी फर्म ने आपने अपना खुद का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बना रखा है, उसने कहाँ कहाँ से पैसे उधार उठा रखे हैं। आप जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी साइड, जैसे आपका इक्विटी, प्रेफरेंस और डेप्ट और रिटेन अर्निंग, किस किस से कितना कितना प्रपोर्शन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलेक्ट कर रहे हो, तो ये हमारे पास में कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, यानी कि उसने डेप्ट को ज़्यादा यूज़ कर रखा है, अपनी क्षमता से भारी यूज़ कर रखा है, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं कि इतना वो इंटरेस्ट बियर कर पाए, रिटर्न इतना जनरेट ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए तो क्या है, ये फाइनेंशियल रिस्क ही है, क्योंकि वो इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो उसी फर्म को साइन करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई रिस्क और रिटर्न के बीच में ट्रेड ऑफ। और अगर हम सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। और अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड टॉपिक जो आज हमने कवर किया है वो हम बात करते हैं, तो वो है हमारे पास में सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, और उनके अंदर के हमने टाइप पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मिलते हैं। आप वीडियो को पूरा देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेरी को लिखो।